हेलो बच्चों, प्रीति मैम दिस साइड। बोर्ड्स स्टार्ट हो चुके हैं। आपका नेक्स्ट जो पेपर है बोर्ड का वो है हिंदी का। और मुझे आपको ये बोलना है कि हिंदी के पेपर को और इंग्लिश के पेपर को आप सीरियसली लीजिए। बच्चे क्या करते हैं कि वो साइंस एसएसटी मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, पर हिंदी इंग्लिश के पेपर को भी हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि मार्क्स इसके भी जुड़ते हैं। आपकी ओवरऑल परसेंटेज पूछी जाती है बोर्ड्स में, तो ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट पेपर है। और वैसे भी हमें लैंग्वेज की नॉलेज हिंदी और इंग्लिश दोनों की होनी चाहिए। आपको किन बातों का ध्यान रखना है? पहली चीज़ तो ये कि आपका जो पेपर होता है वो 4 पार्ट में होता है, तो राइटिंग पार्ट को आप सबसे पहले कीजिए। राइटिंग पार्ट में जो फॉर्मेट होता है वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट में क्योंकि बहुत ही सेलेक्टेड वर्ड्स होते हैं, जैसे प्रार्थी, आज्ञाकारिणी, सादर चरण स्पर्श, निवेदक, महोदय, तो इन शब्दों को जो भी हमारे राइटिंग पार्ट में आ रहे हैं उन पर्टिकुलर फॉर्मेट वाले शब्दों को आप रिटर्न में प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वो क्या होता है, एक शब्द गलत होते ही आपका आधा नंबर वहाँ पे कटता चला जाता है। जहाँ पे भी जिस भी राइटिंग पार्ट में आपको बॉक्स बनाने को कहा गया है वहाँ ध्यान रखिए कि आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स आपको पेंसिल से ही बनाना है, जैसे ईमेल में बनाना है आपको, सूचना में बनाना है, संदेश लेखन में आपको बॉक्स बनाना है, विज्ञापन में बॉक्स बनाना है। तो राइटिंग पार्ट को आप सबसे पहले कीजिए, क्योंकि कम मेहनत में हम बहुत अच्छे मार्क्स वहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। ग्रामर आपका पूरा एमसीक्यू बेस्ड आएगा, तो जो आपके सॉल्व पेपर हैं उनको आप गो थ्रू कीजिए, क्योंकि अगर आपने ग्रामर आपने थ्योरी वाइज पढ़ लिया है लेकिन आपको उसके एमसीक्यू ऑप्ट करना नहीं आएगा, क्योंकि एमसीक्यू को पूछने के तरीके ना बहुत अलग अलग होते हैं। इसमें से क्या सही नहीं है, इसको मैच करके बताओ, ये वाक्य ऐसा है, मतलब बहुत तरीका अलग होता है क्वेश्चन को पूछने का। तो आपको कैसे पता लगेगा? आपने पढ़ लिया कि ये वाच्य है, ये सही, ये वाक्य है, यहाँ पे हमने संज्ञा कर ली, यहाँ पे पद परिचय कर लिया, पर जब तक आप उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स को, सॉल्व एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि एमसीक्यू पढ़िए, उसका आंसर पहले ऑप्ट कीजिए और इमीडिएटली देखिए कि राइट आंसर क्या है। अगर गलत है तो आप अपने टीचर से पूछिए कि भाई मेरे हिसाब से ये आंसर ये गलत क्यों है। बिल्कुल टाइम देखकर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। सॉल्व पेपर जो इस समय मार्केट में अवेलेबल है उनको लेकर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ ग्रामर पढ़ लेने से आप पेपर ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। जो मैंने आपको बोला कि थर्ड बुक है, जैसे कृतिका है और स्पर्श है, उसमें 3 चैप्टर आते हैं, उन 3 चैप्टर्स को सबसे पहले कीजिए आप। क्यों? क्योंकि आपका जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे वो कंफर्म होता है उसमें से आएंगे। जितने भी राइटर्स हैं, पोएम्स हैं, है ना, उनके राइटर आप ज़रूर याद कीजिए। उसमें कौन सा अलंकार यूज़ हुआ है, उसमें कौन सा समास यूज़ हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कवि और कविता का नाम 100% आप याद कीजिए। देन यू कम टू योर लिटरेचर पार्ट। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लिटरेचर पढ़ते रहते हैं, लिटरेचर पढ़ते रहते हैं। भाई पेपर में हर चीज़ बराबर आती है। अब रहता है आपका अनसीन पैसेज, तो वो तो फिर आपकी नॉलेज पे, प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड करता है, उसको बहुत समझदारी से ऑप्ट कीजिएगा। और आपके लिए अच्छी बात यह है, ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है कि बहुत सारा पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं होता, सिर्फ टिक मारना है। पर उस टिक लगाने से पहले बहुत सोच समझ के अपने आंसर को ऑप्ट कीजिएगा और बिना डरे पेपर दो, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। और मेरी ये सलाह है कि राइटिंग पार्ट को आप सबसे पहले अच्छे से रेडी करो, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। ऑल द बेस्ट।